सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में। आज हमारे साथ हमारी युवा साथी सिमरन, बहुत ही बढ़िया साधना, पूरा परिवार योग से जुड़ा हुआ। तो आइए शुरुआत हमेशा की भांति सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने करेंगे, दोनों हाथ पीछे रखकर पंजों को अधिक से अधिक आगे और पीछे करेंगे। ध्यान हमेशा की भांति रहे, घुटने लगातार दबे हुए। करें जी करें। एक आध सेकंड रुकें। जब आप अपनी ओर तानें, जब अपनी ओर खुद खींचें, पुनः रुकें और महसूस करें सुंदर खिंचाव को। पाँव की मांसपेशियां मेरी स्वस्थ होती हैं, आलस्य दूर होता है। करिए जी करिए, बहुत बढ़िया। मुस्कुराते हुए पूरा ध्यान क्रिया पर। अब केवल पंजे को आगे पीछे करेंगे। एक बार राइट पंजा आगे, एक बार लेफ्ट पंजा आगे, केवल पंजा, एड़ी वहीं पर रहेगी। करिए जी। पुनः विपरीत दिशा में अधिक से अधिक खिंचाव को आने दें। बहुत बढ़िया। करिए जी करिए। मुस्कुराते हुए दोनों एड़ियों को खोलें करीब 1 फीट के करीब, और दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर टच करें अंदर की ओर, फिर बाहर की ओर छोटी उंगली को टच करें और इस प्रकार से दोहराते जाएं सुंदर क्रिया। बहुत बढ़िया। समझ में ना आए जरूर देखिए। सभी करेंगे जी, सभी करेंगे, करते जाइए। आएंगे पुनः एक बार वापस, दोनों पाँव को मिला लीजिए। अब घुटने से मोड़कर राइट पाँव की एड़ी राइट हिप से लगाइए, फिर लेफ्ट पाँव की एड़ी लेफ्ट हिप से लगाइए। इस प्रकार से अल्टरनेट करते जाएं। पूरी कोशिश हो कि एड़ी शरीर को अवश्य टच करे। करिए करिए, थोड़ा हाथ हथेली से सहारा लेकर करते जाइए। अब दोनों पाँव को इकट्ठा करेंगे, दोनों पाँव की एड़ियां लगातार टच करें, करते जाए। बहुत बढ़िया। पुनः एक बार वापस आ जाएं, हल्का विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। आंखें बंद रखें जब आप विश्राम करें। चलिए जी, अब दाएं पांव से साइकिल का पैडल बनाकर पांव को घुमाएंगे। दोनों हाथ थाई पर रखें और पांव को उठाकर राइट पांव को घुमाइए साइकिल के पैडल की तरह। बायां पंजा लगातार तना हुआ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब इसी प्रकार रिवर्स पैडल करेंगे। पांव यही रहेगा लेकिन दिशा बदल जाएगी। करिए जी। समझ में आने के बाद आंख बंद करके करें और देखिए कहाँ पर प्रभाव आ रहा है। बायां पंजा आप देख सकते हैं लगातार सीधा है, तना हुआ है। वापिस आ जाएंगे और इसी क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। लें स्थिति और प्रारंभ करें।
प्रयास सभी साधक करें, लेकिन जबरदस्ती किसी भी क्रिया में ना करें। घुटने का दर्द ठीक होगा, विपरीत साइड में कीजिए, रिवर्स। बहुत बढ़िया, करिए जी करिए, बहुत बढ़िया, सब लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, पीछे थोड़ा हाथ रखकर विश्राम ले लें, सामान्य श्वास। मुस्कुराते रहिए, पंजों को ढीला छोड़ दें। आइए अब बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियों को फिर से मिलाइए, निकट लेकर आइए, पंजों को आपस में मिला लीजिए और दोनों हाथों से पंजों को पकड़कर मस्ती के साथ बंद आंखों में घुटने ऊपर नीचे करें। ध्यान बस ये रहे एड़ियां ज़्यादा से ज़्यादा शरीर के निकट हो। ध्यान ये रहे रीढ़ और गर्दन लगातार सीधी हो। थाई की मांसपेशियां इस वक्त प्रभाव में आती हैं। पूरी क्रिया के दौरान खिंचाव आपने बना के रखना है अंदर की ओर। बहुत बढ़िया, सुबह की समृद्ध वेला में सामूहिक योग साधना, ईश्वर की विशेष कृपा हम सब के ऊपर। करिए जी करिए। अब एक बार प्रेशर बनाए थोड़ा घुटनों का और रुके यहाँ पर, बनाइए नीचे की ओर प्रेशर, कमर लगातार सीधी। अब हल्का सा एड़ी को आगे करके कमर से झुकें और अपना माथा या नासिका पंजे से लगाने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया, ये देखिए बहुत अच्छा खिंचाव आता है। घुटने का दबाव नीचे रहे, कमर से झुकें। बहुत अच्छा बेटा सिमरन, बहुत अच्छी स्थिति है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस, पाँव को सीधा कर दीजिए, पुनः विश्राम की स्थिति। मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आइए फिर से एड़ी पंजे मिलाएंगे। पद्मासन के लिए अपनी दाईं टांग को मोड़ लीजिए, दाएं पांव की एड़ी नाभि के निकट बाईं ओर स्थित हो जाए, फिर बाएं पांव को मोड़कर एड़ी दाईं ओर स्थित हो जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें और इस वक्त आंखें सभी बंद कर लें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करने जा रहे हैं। गहरे लंबे श्वास जीवन का आधार। धीरे धीरे मन हमारा शांत होने लगता है। मन की लघु लहरियां धीरे धीरे कम होती हैं। आइए उस परम पिता परमेश्वर को याद करें, उसके प्यारे नाम ओम द्वारा पूरे परिवार के साथ पुकारेंगे। मुस्कुराते हुए गहरा लंबा श्वास लें।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में मुस्कुराकर बैठे रहें और अपने शरीर को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे। राइट साइड में अपने कटी भाग को घुमाइए, घुमाइए जी। लेफ्ट हैंड से घुटने को, राइट घुटने को सहारा देकर, और अब दूसरी दिशा में घुमाइए, करिए जी। ये देखिए, बहुत बढ़िया। करते जाएं, एक आध सेकंड रुकें पूर्ण स्थिति में, और हर कोशिश पिछली कोशिश से और बढ़िया हो। करिए जी, करिए, बहुत बढ़िया। देखिए प्रभाव आ रहा है कंधों के पास, गर्दन को भी घुमाना है, झुकना नहीं है हमने। करिए जी, करिए, वेरी गुड, वेरी गुड। वापिस हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, पद्मासन को खोल दें, विश्राम की स्थिति, पाँव को सीधा कर दें, रिलैक्स। चलिए जी, आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे, बिना सहारा लिए खड़े हो जाएंगे। कोशिश करेंगे सब लोग, बैठ जाएंगे एक बार बिना सहारा लिए, फिर से खड़े हो जाएंगे, पुनः बैठेंगे और फिर से खड़े हो जाएंगे। चलिए जी, थोड़ा सा अपने पाँव को और हाथों को चलाइए, जॉगिंग करिए, हल्का हल्का करिए जी। अपने पूरे शरीर पर प्रभाव आए मस्ती के साथ। वेरी गुड। हल्की हल्की स्पीड को बढ़ाकर एड़ी से अपने शरीर को टच करें। बहुत बढ़िया। आएंगे वापिस, पुनः हल्का विश्राम लें, आंखें बंद, सामान्य श्वास, रिलैक्स। दोनों हाथ सामने रखे लेकर आए कंधे की सीध में, हथेली का रुख आकाश की ओर, और पांचों उंगलियों को टच करके अपने कंधे से लगाएं। फिर सामने की ओर भुजा खोलें। करिए जी, सामने लेकर आएं, करते जाएं, अपने कंधे को टच करें, खींच के करना है। हर बार आपकी पांचों उंगलियां कंधे को टच करें। बहुत बढ़िया। अब दोनों हाथों को अपने 180 डिग्री पर लेकर जाएं और इसी क्रिया को पुनः दोहराएं। करते जाइए जी, करते जाइए। समझ में ना आए जरूर देखिए। वेरी गुड। आ जाएंगे वापिस, पुनः हाथ नीचे, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। आइए जी, एक आसन करते हैं आज, वृक्षासन। जो वृक्षासन करने में असमर्थ हों, नए साधक हों, वो ताड़ासन कर लेंगे। क्षमता से ज़्यादा बिल्कुल ना करें, मुस्कुराते हुए करें। आइए जी, दोनों पाँव में 2 इंच का फासला, और अपनी दाईं टांग को मोड़कर एड़ी को बाईं जंघामूल से लगा दें। पहले अपना बैलेंस बनाएं और फिर उसके बाद साइड से दोनों भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर लें। कलाई के निकट से हथेलियां मिली हुई, सामान्य श्वास में रुकें।
वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। कंसंट्रेशन बनती है, ताड़ासन के सारे लाभ मिलते हैं, पूरी बॉडी पर नियंत्रण आता है। बहुत बढ़िया जी, लगातार खिंचाव बनाकर करें जी। एक बार श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए पहले भुजाओं को नीचे लेकर आएं, तानते हुए, फिर पांव भी नीचे। तनिक विश्राम ले लें, आंखें बंद करके अपने आप को सहज कर लें और फिर मन मनाएंगे, आँख खोल कर करेंगे। अब की बार बाईं टांग को मोड़िए, दाईं जंघामूल से लगाइए, पहले बैलेंस बनाएं, फिर सहज भाव से तानते हुए भुजाओं को ले चलें साइड से आकाश की ओर। बहुत बढ़िया। ये देखिए कलाई जो है मिली हुई है। गलती इसमें कई बार करते हैं कि कलाई को हम खोल देते हैं, कलाई के निकट से हथेली को। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे, बड़ा सहज हो जाएगा आपके लिए भी। बुजुर्ग साथी हमेशा दीवार के निकट खड़े होकर करें। बहुत बढ़िया बेटा, सिमरन बड़ा अच्छा लग रहा है। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से भुजाओं को लेकर आइए पहले, और तत्पश्चात पांव भी नीचे। रिलैक्स। कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब इस आसन को हम करते हैं, खुद को बड़ा अच्छा लगता है। मुस्कुराते रहिए। सामान्य श्वास। चलिए जी, जैक जंपिंग करेंगे। अपने पांव को खोलेंगे, हाथों को भी साइड से ऊपर नीचे करेंगे। चलो जी, मस्ती के साथ करिए जी। बहुत बढ़िया। पूरे शरीर में गर्मी आ जाती है। शरीर का प्रत्येक अंग तैयार होता है अगली क्रिया करने के लिए। धीरे धीरे आ जाएंगे वापिस। पुनः विश्राम, आंखें बंद, अपने आप को बिल्कुल सामान्य कर लें। 5 बार उठक बैठक करेंगे। मन मनाएंगे, दोनों हाथ सामने। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5 सेकंड रुकिए। गर्दन सीधी, कमर सीधी। वापिस हाथ नीचे, पुनः विश्राम, सामान्य श्वास। आइए अब सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाइए। एड़ियों को मिला लीजिए, पंजों को खोल दीजिए। पूरे सूर्य नमस्कार में आंखें बंद रख पाए हम, ऐसा प्रयास करना है सबने। पहली स्थिति में आ जाएं, प्रणाम मुद्रा। 2 बार हम जल्दी करते हैं, 1 बार हम रोक कर करेंगे। ओम मित्राय नमः। 2, तानते हुए भुजाएं आकाश की ओर, हल्का सा कंधों का दबाव पीछे बनाइए। 5 उंगलियां मिली हुई हैं। 3, कमर से झुकिए। प्रयास सभी करें जी, घुटने को सीधे रखकर। 4, राइट लेग को पीछे ले चलें, पूरी हथेली आसन पर। दूसरी टांग भी पीछे, एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकुंभ में। पैडल आ जाइए, ठहरिए थोड़ा। अष्टांग प्रणाम। हथेलियों पर दबाव दें। 7वीं स्थिति, आगे से धड़ को उठाएं, त्रियक भुजंगासन।
बहुत अच्छा बेटा, ये तो बड़ा थाई देखिए लगातार आसन के ऊपर लग गई है। पीछे से धड़ को उठाइए, पुनः एडी आसन पर, पुनः वी शेप करिए जी। राइट लेग को आगे लेकर आइए, लेफ्ट लेग को भी लेकर आइए, पुनः एड़ी मिली, हल्के पंजे खुले हुए, और श्वास भरते हुए कमर को धीरे धीरे सीधा कर दें, पीछे की ओर आर्क बनाएं थोड़ा, और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे नमन मुद्रा में। ओम रव्ये नमः। श्वास भरते हुए पुनः ले चलें भुजाओं को आकाश की ओर, अधिकाधिक पीछे की ओर दबाव बनाएंगे कंधों का, और श्वास छोड़ते हुए तीसरी स्थिति, कमर से झुके, पिछली बार से ज्यादा हो जी, अच्छा हो। अगली स्थिति में लेफ्ट लेग पीछे जाएगा, पहले अब की बार पूरी हथेली आसन पर, 15 उंगलियां सीध में, दूसरी टांग भी जाएगी, एड़ी पर वजन बनाइए, मुस्कुराते हुए पैडल आ जाएं, शरीर एक सीध में। अगली स्थिति अष्टांग प्रणाम। प्रफुल्लित शरीर, मुस्कुराते हुए आगे से धड़ को उठाएंगे। सातवीं स्थिति, हर कोशिश पिछले सूर्य नमस्कार से और अच्छी हो। पीछे से धड़ को उठाइए, सहज भाव से उठाइए, किसी भी क्रिया में जल्दबाजी ना करें। बहुत बढ़िया बेटा। लेफ्ट पांव को आगे ले आइए, गर्दन को पीछे कीजिए, दूसरी टांग भी लेकर आइए, घुटने को सीधा रखिए, और श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा कर दीजिए। पुनः एक बार हल्का आर्क बनाइए, और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स, हल्का सा सामान्य कर लें अपने आप को, क्योंकि अब की बार हम रोक कर करेंगे, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। सहज श्वास हो गए सभी के। आइए फिर से मन बनाएंगे, आंखें कोमलता से बंद। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। ध्यान को लेकर जाइए माथे पर, जहाँ पर बिंदी लगाते हैं, तिलक लगाते हैं। मुस्कुराते हुए होंठ, ध्यान भगवान सूर्य के चरणों में। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए पुनः चलेंगी भुजाएं आकाश की ओर खींचते हुए। कलाई को सीधा रखना है यहाँ पर, और अधिक से अधिक अपनी गर्दन सहित भुजाओं का प्रेशर पीछे बनाना है। करिए जी करिए, थोड़ा और प्रयास कर सकते हैं आप लोग। रुकना है, लेकिन हर आवर्ती में कम से कम आधा से पौना मिनट हम अवश्य रुकें। विशुद्धि चक्कर प्रभाव में है, शरीर की सभी मांसपेशियां प्रभाव में है। एक बार गहरा लंबा श्वास लें, और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें, साथ साथ पेट को भी अंदर की ओर सिकोड़ कर झुकें, और कोशिश करें कि मेरी पहले तो उंगलियां आसन को टच हो, फिर उसके बाद भी रुकना नहीं है। फिर कोशिश करनी है कि थोड़ी सी मेरी हथेली भी लगे, आधी लगे।
लेकिन जो भी प्रयास हो घुटने को सीधा रखकर हो। ठीक नाभि के पीछे रीढ़ पर होता है मणिपुर चक्र, वहां पर हमें ध्यान को लेकर जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। दोनों थैलियां आसन पर जमाएंगे, राइट लेग को अधिक से अधिक पीछे लेकर जाएंगे। जितना पंजा पीछे जाएगा आपकी स्थिति स्वतः ही बढ़िया बनती जाएगी। पैनक्रियाज देखिए दब गई है आपकी, और लीवर की साइड जो नाभि का मंडल है हमारा वो खिंच गया है। अब यहां पर आपने गर्दन को भी पीछे लेकर जाना है धीरे धीरे। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान होना चाहिए। बहुत बढ़िया बेटा, देखिए कितनी बढ़िया से आपके सामने डेमो दी जा रही है। दूसरी टांग भी लेकर जाएंगे, सहज भाव से लेकर जाएंगे। पहले वाली पंजे के साथ पंजा लग जाए और देखिए एड़िया जो है वो आसन के ऊपर टच करें, स्पर्श करें। नहीं भी करें तो प्रयास आपका जरूर हो। गर्दन अधिकाधिक अंदर की ओर, ठुड्डी कंठकूप में। शब्दों पर ध्यान दें, आंख बंद करके करें। बहुत अच्छा बेटा, बहुत बढ़िया लग रहा है। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर को एक लाइन में लेकर आइए, आराम से लेकर आइए और ठहरिए फिर से। ये जो स्थिति है ये छठी और सातवीं के मध्य की स्थिति है। इससे कंधे मजबूत बनते हैं, बड़ी उम्र में कंपन नहीं होगा। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, नाभि को अंदर की ओर थोड़ा सा संकुचित करते हुए चेस्ट, अंत में माथा। पूरी क्रिया में पंजे मिले रहेंगे, घुटने मिले रहेंगे। मां की गोद में अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, प्रफुल्लित महसूस करें। तनाव पूरी तरह खत्म, केवल और केवल आनंद की अनुभूति। मुस्कुराते हुए हथेलियों पर दबाव बनाएंगे, आगे से धड़ को उठाएंगे, पीछे से जरा सा भी चेंज ना हो स्थिति के अंदर। ये देखिए, बहुत बढ़िया बेटा, इतना बढ़िया लग रहा है। थाई का प्रेशर आप देख सकते हैं, पूरी थाई देखिए आसन के ऊपर टच हो रही है सिमरन की। और गर्दन भी देखिए अधिकाधिक पीछे होने से माथा आकाश की ओर हो गया है। ये प्रयास आपका भी हो। बाद में हमें वीडियो देखनी चाहिए ताकि हमें पता लगे, खुद की भी बनानी चाहिए कि कहाँ पर डिफरेंस है, कहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। मूलाधार चक्र प्रभाव में है, पेट की असंख्य मांसपेशियां आपकी प्रभाव में है। मुस्कुराते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे सहजता से, और यहीं पर फिर से एड़ी आसन पर लगाने की कोशिश। स्थिति रिपीट हो रही है। करिए करिए करिए, चेक कीजिए कहीं मेरे हाथ का अंगूठा उंगली से अलग तो नहीं हो गया। बहुत बढ़िया। फायदा रुकने से ही होगा जी। श्वास भरते हुए राइट लेग आगे ले आइए, पंजे को आगे ले आइए। एक बार में जो ना लेकर आ पाए दूसरी बार ले आइए, और फिर से 15 उंगलियां एक सीध में आ जाए। फिर से मेरी कमर नीचे की ओर हो जाए, गर्दन पीछे की ओर हो जाए। अब की बार लीवर पर देखिए प्रेशर आ गया, दबाव आ गया, और पैनक्रियाज खिंच गई हैं। दूसरी टांग भी लेकर आएंगे और कोशिश कीजिए थोड़ा नाभि को हम सिकोड़ पाएं और ज़्यादा हम
बैंड हो पाए। करें जी करें, सभी प्रयास करें, लेकिन घुटने को बगैर मोड़े। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। पाचन अंग हमारे प्रभाव में आने से पाचन क्रिया बेहतर बनती है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे, तानते हुए करेंगे, और एक बार पीछे की ओर आर्क बनाएंगे। कोशिश करिए जी, पीछे करिए करिए, पांचों उंगली मिलाकर करिए। एक बार गहरा लंबा श्वास लेकर लंबाई दीजिए अधिक से अधिक, और श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे पुनः नमन मुद्रा में। बंद आंखों में मुस्कुराते हुए भगवान सूर्य का ध्यान, पूरे शरीर में विशेष ऊर्जा महसूस करें, और मुस्कुराते हुए ही बगैर आंखें खोले आसन पर बैठ जाएं और लेट जाएं शवासन में। अब अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें जी। देखिए, जब आसन कराते हैं हम बोलते हैं खींच के करना है, और जब विश्राम देते हैं जितनी संभव हो सके शिथिलता आ जाए। अब जो आनंद आपको मिल रहा है, सूर्य नमस्कार को बढ़िया से करने के बाद ही मिलता है। खो जाइए इस सुंदर आनंद में। प्रतिदिन जुड़ेंगे, पूरे परिवार को जोड़ेंगे। मुस्कुराते हुए चेतन अवस्था, एड़ी पंजे मिलाएं, अपने दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। दोनों हाथ रखेंगे दाईं ओर, दोनों पांव लेफ्ट साइड से घुमाकर वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन जिसे भोजन के बाद भी किया जा सकता है, और आप लोग तो प्रतिदिन क्लास के अलावा कम से कम 2 मिनट तो अवश्य कर रहे हैं। पूछिए अपने आप से, क्या हमने कल किया था? नहीं किया तो क्यों भूल जाते हैं? कहाँ कमी रहती है? संकल्प लें, 2 मिनट हम वज्रासन अवश्य करेंगे। इस क्लास से जो जुड़े हुए इसके अलावा करेंगे। आइए, उष्ट आसन के लिए मन बनाएंगे। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाइए, दोनों घुटनों में कंधों के समान फासला बना लीजिए, पंजों को भी खोल लीजिए। हाथों की स्थिति कमर पर, अंगूठे रीढ़ पर मिले हुए, चारों उंगलियां नाभि की ओर, और मुस्कुराते हुए अंगूठे से रीढ़ को दबाएंगे और उसी भाग से ऊपर वाले भाग को मोड़ेंगे पीछे। ये देखिए, बहुत बढ़िया। पूर्ण स्थिति में अपने हथेलियों से तलुओं को या एड़ी को स्पर्श करें और रुक जाएं यहां पर। देखिए कितनी बढ़िया स्थिति है, कितनी दक्षता के साथ, कितनी सहजता के साथ आपको सुंदर डेमो दिखाई जा रही है। प्रेरणा लीजिए। बहुत अच्छा बेटा सिमरन, बहुत ही बढ़िया लगता है। कमर के दोष दूर होते हैं, सर्वाइकल ठीक होता है,
मोटापा कम होता है। धीरे धीरे बड़े आराम से आएंगे जी, वापसी में जल्दबाजी नहीं करनी। और पुनः एक बार वज्रासन में बैठ जाएंगे। पुनः एक बार सामान्य श्वास में मुस्कुराते हुए आंखें बंद करके बैठ जाएं। एक बार इसका विपरीत आसन करेंगे। आगे से दोनों घुटनों को खोलें। शशंक आसन भाग 2 करेंगे। हथेली आसन पर रखकर धीरे धीरे दोनों भुजाओं को सीधा कर दें और आगे की ओर झुककर ठुड्डी आसन पर लगा दें। जितना सहज हो सके आंखें बंद करके रुक जाएं। ध्यान करें ईश्वर का, ध्यान करें अपने गुरुजनों का, ध्यान करें माता पिता का। सभी साधक कोशिश करेंगे कि आपके हिप्स और एड़ियाँ स्पर्श करती रहे या निकट से निकट रहे। अपनी व्यक्तिगत साधना में कभी रुक कर देखिए इस आसन में 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट। कभी धूप चल रही है आजकल, ऊपर धूप में बैठ कर कीजिए कभी कभार, बड़ा आनंद आएगा आपको। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम से वापस आएंगे, सहजता से वापस आएंगे और यहीं से पेट के बल आ जाएंगे शिथिल आसन में। दाईं ओर का, राइट साइड का, दाईं भुजा दाईं टांग सीधी, बाईं भुजा बाईं टांग मुड़ी हुई। हर आसन के बाद विश्राम आपको जरूर दे रहे हैं। केवल फ्राइडे को हमारी एफिशिएंसी क्लास होती है जो बिना विश्राम के होती है। चलिए जी, पेट के आसन करते हैं आज। कुछ पेट को कम करने के लिए कई क्रियाएं करते हैं। सबसे पहली क्रिया करते हैं नौकासन में। दोनों हाथ शरीर के साथ, माथा पृथ्वी पर, पंजे मिले हुए। दोनों हाथों में शरीर के साथ रहेंगे, कोहनी सीधी रहेगी। अब राइट हैंड को आगे ले लें, आगे ले लीजिए राइट हैंड को, बिल्कुल सीधा कर दीजिए भुजा कान के साथ। हथेली का रुख पृथ्वी की ओर। बहुत बढ़िया। मन बनाएंगे और श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, भुजा उठाएं, पीछे से लेफ्ट पांव को उठाएं और इस अवस्था में रुक जाएं जी। पंजे को तान कर रुक जाएं, भुजा को खींच के रुक जाएं, आंखें बंद करके रुक जाएं समझ में आने के बाद। बहुत बढ़िया। देखिए पेट के ऊपर कितना अच्छा असर आ रहा है। धीरे धीरे आएंगे वापस, सहजता से हाथ की पोजीशन चेंज कर लें, रिवर्स कर लें। श्वास को सामान्य करने के बाद ही मन बनाइए और आइए श्वास भरते हुए पुनः आगे से धड़ उठाएं, पीछे से राइट लेग उठाएं, घुटना सीधा, कलाई सीधी, चेस्ट थोड़ी अवश्य उठे और पीछे से थाई अवश्य उठे। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। कलाई को सीधा रखें जी, सभी खींच के रखें। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस शिथिल आसन, लेफ्ट साइड से, बाईं ओर से। सभी साधक कोशिश करें आंख बंद करके हमारी साधना हो, अंतर्मुखी हमारी साधना हो। पुनः मन बना लीजिए, एक बार फिर से एड़ी पंजे मिलाएं,
अब की बार दोनों भुजाएं आगे लेकर जाएं। दोनों हाथ हथेलियां पृथ्वी की ओर रहेंगी और मुस्कुराते हुए मनमनाकर श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, पीछे से दोनों पांव उठाएं, केवल पेड़ू आसन पर, और रुक जाएं यहां पर। बहुत बढ़िया बेटा, कोशिश सभी करें जी। बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग, बहुत शानदार। दूर से दूर अपनी कलाई को सीधा रखते हुए। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। करिए करिए करिए, करने से ही होगा। धीरे धीरे आएंगे वापस शिथिल आसन। तीसरी त्रिभुजा कर लें। अपने चेहरे के नीचे अपनी हथेलियों को अपनी सुविधा के हिसाब से रखें। गर्दन को दाएं या बाएं बिल्कुल रिलैक्स में, पंजों को भी ढीला छोड़ दें एकदम। मुस्कुराते रहिए। इसी की अगली स्थिति नौकासन कर रहे हैं जी। सारी स्थितियां कर रहे हैं। अपने दोनों हाथों को आपस में क्लैंप करके गर्दन के पीछे रखें, सर के पीछे रखें, जैसे आपको कंफर्ट लगे रखें। फिर से एड़ी पंजे मिलाएं, कोहनियां एक लाइन में आ जाएं और श्वास भरते हुए आगे से धड़, फिर से पीछे से दोनों पांव थाई सहित उठाएं, घुटने को सीधा रखकर उठाएं। अब हथेली का प्रेशर गर्दन की ओर, सर की ओर, सर का प्रेशर, गर्दन का प्रेशर ऊपर की ओर। बंद आंखों में देखिए नाभि मंडल पर आते प्रभाव को। वेरी गुड बेटा। देखिए कोहनियां एक लाइन में है जी, कोहनियां लटक नहीं रही। आप भी ध्यान कीजिए। पंजे तानेंगे तभी घुटने सीधे बनेंगे। जुड़िए जुड़िए जी, बंद आंखों में जुड़िए। धीरे धीरे आएंगे वापस। फिर से एक बार शिथिल आसन, तीसरी तरह का। गर्दन को अब की बार दूसरी साइड में करके सामान्य श्वास, ढीला शरीर, रिलैक्स। लगातार मुस्कुराहट, लगातार प्रसन्नता, लगातार खुशी का एहसास। फिर से एक बार नौकासन की स्थिति, पूर्ण स्थिति करेंगे अब की बार। शरीर को अब की बार हम हिचकोलों के साथ करेंगे। दोनों हाथ चेहरे के दाएं बाएं, हथेलियां कोहनी शरीर के निकट। जबरदस्ती कोई ना करें। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं माथा या ठुड्डी आसन पर और मुस्कुराते हुए श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, पीछे से दोनों पांव उठाएं और अपने हाथों को अब की बार स्विमिंग की तरह चलाएं। हिचकोले लें। एक बार चेस्ट आगे लगेगी, फिर चेस्ट उठेगी। एक बार पांव उठेंगे, करते जाएं जी। बहुत बढ़िया। और महसूस करें बंद आंखों में कि मेरा पेट का मोटापा कम हो रहा है, पेट मेरा मुलायम बन रहा है। बहुत बढ़िया। वेरी गुड बेटा। आवृत्ति को पूरा करके राइट करवट लेकर पीठ के बल आ जाए। बिल्कुल अपने आप को सहज कर लें, श्वासों को सामान्य कर लें। एक ही आसन हमने किया और एक सीक्वेंस में किया तो बड़ा सहज हो जाता है। पेट के ऊपर महसूस कीजिए कितना अच्छा असर आया इसका। चलिए जी, एक और क्रिया करेंगे जिससे पेट पर असर आएगा, पेट भी कम होगा। दोनों हाथ अपने क्लैंप करके गर्दन के नीचे, सर के नीचे रख लें। फिर से कोहनियां एक लाइन में, पंजों को तान के रखें, एड़ी मिलाकर रखें और मुस्कुराते हुए दोनों पांव धीरे धीरे 90 डिग्री पर लेकर चलेंगे। घुटने को सीधा रखकर चलेंगे। ये देखिए जी, बहुत बढ़िया बेटा सिमरन।
और अब वापस लेकर आएंगे और कोशिश करें एड़ी आसन को टच ना करे, फिर से ऊपर लेकर जाएं, पुनः नीचे लेकर आएंगे, फिर से टच ना करें और एक बार फिर से ऊपर लेकर जाएंगे। अब की बार रुकेंगे। बहुत बढ़िया। अब की बार अपने घुटनों को मोड़ देंगे, जैसे टेबल टॉप की पोजीशन होती है ऐसे रखें, और अब अपने अल्टरनेट, एक बार कोहनी राइट घुटने को टच करें और एक बार दूसरी ओर से दूसरी कोहनी टच करें, और ऐसे पांव को चलाएंगे। जबरदस्ती कोई ना करे, ये देखिए सहजता से करेंगे, दूसरे पांव को सीधा रखकर करेंगे और हर आवृत्ति में महसूस करें पेट पर सुंदर प्रभाव को। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। करिए 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 जी, आप भी करिए। जो चाहते हैं जल्दी से मोटापा खत्म हो, वो इसको अपनी व्यक्तिगत साधना में भी डालें। बहुत बढ़िया। वापिस आकर पांव को सीधा कर दें, हाथों को आगे ले लें, विश्राम की स्थिति, सामान्य श्वास की स्थिति, एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। एक मरकट आसन का अभ्यास करेंगे जी। कल हमने 3 तरह के मरकट आसन कराए थे अलग से, आज एक अलग स्थिति करेंगे। एड़ी पंजे मिला लीजिए, मुस्कुराहट चेहरे पर, आंखें सभी की बंद, श्वास को भरते हुए राइट पांव को धीरे धीरे आकाश की ओर ले चलें, 90 डिग्री पर ले चलें, भुजाएं 180 डिग्री पर खिंची हुई। गहरा लंबा श्वास लीजिए, एक बार पंजे को तानिए और श्वास छोड़ते हुए पंजे को लेकर जाएं लेफ्ट हैंड की ओर, गर्दन को लेकर जाएं राइट साइड में। दोनों पांव के घुटने सीधे रहेंगे, दोनों भुजाओं की कोहनियां सीधी रहेंगी। उसके बाद जितना संभव हो सके करें। बहुत अच्छा बेटा सिमरन। गर्दन राइट साइड में घूमेगी, बिना तनाव के रुकना है। बहुत बढ़िया, करिए जी, आप भी करिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं सब लोग। धीरे धीरे आएंगे वापस, एक सिमिट्री में वापस आएंगे, पंजे को तानेंगे एक बार और तानते हुए एड़ी को, पंजे को आराम से नीचे लेकर आएंगे। पुनः एक बार विश्राम ले लें। इसी अवस्था में कंधे ढीले, पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए, रिलैक्स। पुनः एक बार मन मना लीजिए, जैसे बोले मन मना लीजिए, भुजाएं खिंच जाएं, पंजे मिल जाएं और श्वास भरते हुए तानते हुए लेफ्ट पांव को ऊपर लेकर जाएंगे। पहले यहां पर एक सहज करेंगे अपने आप को। देखिए 90 डिग्री पर मेरा पांव आ गया है, नहीं आ गया। और अब गहरा श्वास भरिए, श्वास को छोड़ते हुए ले चलें पंजे को राइट हैंड की ओर, साथ साथ गर्दन लेफ्ट साइड में मुड़ जाए, भुजा लगातार खिंची हुई, पंजे दोनों पांव के तने हुए। बहुत बढ़िया बेटा सिमरन, कितनी बढ़िया साधना हमारे युवा साथी आपको करके दिखाते हैं। और ये तभी होता है संभव जब हम एज ए पेरेंट्स खुद जुड़ते हैं। जितने भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं सभी के परिवार जुड़े हुए हैं। मुस्कुराते हुए श्वास भरते हुए आएंगे मध्य में,
एक बार पुनः पांव पर कंट्रोल लेंगे, श्वास भरेंगे और श्वास को छोड़ते हुए आराम आराम से, बिल्कुल आराम से एड़ी को आसन पर रखेंगे। हाथों को आगे ले लें, सामान्य श्वास। हर आसन के बाद आनंद की अनुभूति। बहुत बढ़िया आसन कर रही है सिमरन, बड़ा अच्छा लगता है, मन करता है कराए जाए कराए जाए। आइए एक अंतिम आसन करेंगे सिमरन के साथ, और वो होगा सेतुबंध आसन या चक्रासन। अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से आप लोग करिए, खुद डिसाइड करिए। चलिए जी, स्थिति ले लें। जो चक्रासन करें, हथेली को कान के निकट, कंधे के निकट। जो सेतुबंध आसन करें वो अपने घुटनों को मोड़कर टखनों को पकड़ेंगे और श्वास भरते हुए मध्य भाग को उठाएंगे जी। चाहे आप चक्रासन करें, चाहे आप सेतुबंध आसन करें, करिए जी। वाह बेटा वाह, क्या बात है। ऐसा लगता है इतने आराम से, इतनी सहजता से बच्चे कर रहे हैं। कितनी प्रैक्टिस इसके लिए करनी पड़ती है, कितना अभ्यास। रीढ़ के लिए बहुत उत्तम, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी आप सब लोग। बड़े आराम से, बिल्कुल धीरे से वापस आएंगे जी। वापस आने में बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। सब आसन, पाँव को सीधा कर दीजिए और अब खो जाइए अपने शरीर के साथ। एक एक अंग की खुशी को देखिए। पंजों को करीब 1 फीट के करीब खोलकर लुढ़का दीजिए दाएं बाएं। पहला सुख निरोगी काया। शरीर से बड़ा कोई धन नहीं। अपने आप को हम स्वस्थ रखें, इससे बड़ी राष्ट्र के लिए कोई सेवा हो नहीं सकती। सभी लोग संकल्प करें, इस योग गंगा में प्रतिदिन डुबकी लगाएंगे। पूरे परिवार के साथ लगाएंगे, औरों को भी प्रेरित करेंगे। बार बार ईश्वर का धन्यवाद करें। मुस्कुराते हुए आएंगे चेतन अवस्था में। अपने शरीर का बोध प्राप्त करें। एड़ी पंजे मिलाएं, अपने दाहिनी ओर राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाए जी। पद्मासन हो, सुखासन हो, जैसे आपको सहज लगे बैठ जाए। एक बार हंसी करेंगे सिमरन के साथ। सभी का साथ चाहिए, पूरी मस्ती के साथ। इतने बढ़िया आसन किया आज हमने। चलिए जी, प्रारंभ करें। अंतिम आवर्ती। अब आंखें बंद कर लें, रीढ़ गर्दन सीधी कर लें। जिस भी स्थिति में आपको लगे हम सहज होकर बैठ सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा देर बैठ सकते हैं, उस पोजीशन में बैठ जाएं। श्वासों की क्रियाएं करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कुछ पल के लिए अपने श्वासों के साथ जुड़ जाएं, कोमलता से आंखें बंद करके जुड़ जाएं। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास।
हाथ ज्ञान मुद्रा में बिना हिले डुले, बिना कोई आवाज किए श्वासों को लंबा बनाएं, गहरा बनाएं। आइए आज प्राणायाम की शुरुआत कपालभाति प्राणायाम से करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है, पूरे शरीर को प्रभावित करने वाला प्राणायाम है। दोनों हाथ पलटकर अपने घुटनों पर रखें। कोशिश रहे कि शरीर ना हिले, पेट की मूवमेंट हो। धीरे से अपना श्वास को बाहर छोड़ना प्रारंभ करें, धीरे धीरे। और अब धीरे धीरे अधिकाधिक श्वास को भरेंगे। भरे हुए श्वास में अब एक बार मूलबंध लगा लेंगे। पूरी क्रिया में मूलबंध लगा कर रखेंगे और अब शक्ति लगाएंगे, श्वास को बाहर फेंकेंगे। आने का इंतजार करें, पुनः शक्ति लगाएं, पुनः बाहर फेंकें और इस प्रकार सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करें। सभी साधक प्रयास करें रीढ़ को सीधा रखकर हम इस प्राणायाम को कर पाएं। सभी साधक प्रयास करें चेहरे की आकृति बिल्कुल भी ना बिगड़े। करें जी कम से कम 40 से 50 आवृत्तियां। कपालभाति प्राणायाम कर रहे हैं जी हम लोग। मूल बंद लगाकर कर रहे हैं जी हम लोग। बीच में किसी को थकावट लगे, विश्राम लेकर अपने आप को सामान्य करके फिर से प्रारंभ करें। श्वास के छोड़ने में शक्ति लगनी है, भरने में कोई प्रयास नहीं होना चाहिए। जब श्वास को छोड़ें उसी वक्त पेट को भी संकुचित करें, अंदर की ओर सिकोड़ें।
एक ही बार में अधिकाधिक श्वास को बाहर छोड़ दें और बाह्य कुंभक में रुक जाएं। मूल बंद पहले ही लगा हुआ है, साथ में उद्यान बंद लगाएं, जलंधर बंद लगाएं। तत्पश्चात आंतरिक कुंभक में भी रुकें, तीनों बंद लगाएं। बंदों को खोलते हुए सामान्य श्वास, सुंदर प्रभाव को देखिए। आंखें कदापि ना खोलें। कपालभाति के अभ्यास से मेरे फेफड़े जो हैं सक्षम होते हैं, पेट का मोटापा कम होता है, मस्तिष्क के अवयव प्रभाव में आते हैं, चेहरे पर चमक आती है। कितने लाभ प्राणायाम एक। आइए अब एवरग्रीन प्राणायाम, किसी भी समय किया जाने वाला प्राणायाम, अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका को हटाएंगे, बाईं ओर से बिना आवाज किए श्वास को भरेंगे। नासिका बंद करके अंगूठे को हटाकर राइट से श्वास को बाहर निकालेंगे। राइट से भरेंगे, लेफ्ट से बाहर निकालेंगे। दोहराएं जी सुंदर आवृत्तियों को। कुछ साधकों की कमर आगे झुक रही है जी, थोड़ा ध्यान दें। खिला हुआ चेहरा, मुस्कुराते हुए होंठ, प्रभु के दिए हुए सुंदर श्वासों के साथ जुड़े रहें। देखें हर आवृत्ति में इन दिव्य श्वासों को। अनुलोम विलोम के अभ्यास से बीपी सामान्य होता है, सर दर्द, माइग्रेन जैसे रोग खत्म होते हैं। शुगर को कंट्रोल करने में भी सहायक है। और सबसे जो बड़ी बात है इस प्राणायाम की, सबसे बड़ा जो फायदा है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी अगर बढ़ गई तो पूरी तरह हमारा शरीर सक्षम बनता है किसी भी प्रकार के रोग से लड़ने में।
मुस्कुराते हुए बाईं ओर से लेफ्ट साइड से श्वास को छोड़ते हुए अपनी आवृत्ति को विश्राम देंगे। आंखें नहीं खोलेंगे, हाथ ज्ञान मुद्रा में आ जाएगा। सुंदर अनुभूति। एक अंतिम प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, 5 आवर्तियां करेंगे केवल उसकी। आगे की दोनों उंगलियों से कोमलता से आंखें ढक लें, नीचे की दोनों उंगलियों से होठों पर स्पर्श करें। इसमें गुंजन आपकी माइंड में आनी चाहिए, बाहर हमने आवाज़ कम आनी चाहिए। अंगूठे से कानों को बंद करके सुंदर आवर्ती प्रारंभ करें। आवर्ती को पूरा करते हुए वापस आ जाएं। देखें कैसा आप फील कर रहे हैं। अनिद्रा रोग दूर होता है, पूरे शरीर को शांति मिलती है। आइए उस प्रभु का ध्यान करेंगे। अब इतनी बढ़िया हमने साधना की, सुंदर आसन किए, प्राणायाम किए। अब दिल से पुकारेंगे, पूरे परिवार के साथ पुकारेंगे, पूरी तड़प से पुकारेंगे उस परम पिता परमेश्वर को। भरिए श्वास।
शांत, शांत भाव से बैठ प्रभु के सुंदर नाम में खोए रहे। इस नाम के उच्चारण से उत्पन्न हुई सुंदर वाइब्रेशंस में खोए रहे। जो शरीर में स्पंदन हो रहा है, यही तो मेरे प्रभु का आभास है। महसूस करें प्रभु को अपने साथ, अपने निकट, आनंद ही आनंद। लगातार मुस्कान, एक ही प्रार्थना प्रभु से, बस प्रभु इस सुबह का साथ यूं ही मिलता रहे, यूं ही मिलता रहे प्रभु, यूं ही मिलता रहे। प्रभु के चरणों को अपने हृदय में धारण करें। आइए आज की सुंदर कक्षा को विश्राम दें। एक लंबी ओम ध्वनि, सभी गहरा लंबा श्वास लें। शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति, वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। मुस्कुराते हुए बंद आंखों में अपने दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। उत्पन्न हुई इस योगिक ऊर्जा को शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे और बड़ी कोमलता से नेत्रों को खोलें। ईश्वर का धन्यवाद, सिमरन बेटी का धन्यवाद, सिमरन के माता पिता का, पूरे परिवार का धन्यवाद। इसी प्रकार आप सब जुड़े रहें। बहुत ही बढ़िया साधना चल रही है। मौसम भी अब धीरे धीरे और अच्छा होता जा रहा है। समय से जुड़ें, स्नान करके जुड़ें, पूरे समय के लिए जुड़ें। कल हमारी विशेष कक्षा होगी, रविवार का दिन है, 15 मिनट एक्स्ट्रा भी होगी। ज़रूर आप लोग इसी प्रकार जुड़ते रहिए। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।